Hello student, I am Rani Devi, your EVS teacher. Today we are going to study subject EVS chapter 12. Name is What if it finishes? यदि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो ये चैप्टर का नाम है। आप अपनी बुक निकाल लें, पेज नंबर है 110। चैप्टर 12 व्हाट इफ़ इट फिनिशेज। यदि ये चीज़ें ख़त्म हो जाए, यदि ये ख़त्म हो जाए तो ए बस जर्नी, बस का सफ़र। टुडे वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप ऑन द अडालज स्टेबल वैली अबाउट 18 kilometers from Ahmedabad. We began counting the vehicles on the road. Some of us counted the bicycles, others counted the buses, cars, and motorcycles. Abraham, who was counting bicycles, soon got bored. There were hardly any bicycles on this highway. आज हम अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर अडालज की बावड़ी, स्टेबल का मतलब होता है बावड़ी, उसको देखने जा रहे थे। हम सभी आती जाती जो गाड़ियाँ थीं रोड पर उनको गिन रहे थे। कोई साइकिलें गिन रहा था तो कोई बसें, कोई कारों की गिनती कर रहा था तो कोई मोटरसाइकिलों की। अब्राहम साइकिलें गिनने में बोर हो रहा था क्योंकि इस हाईवे पर साइकिलें तो कम निकलती हैं, इक्का दुक्का ही निकलती हैं। देयर वर हार्डली एनी बाइसिकल्स ऑन दिस हाईवे, यानी हाईवे पर साइकिल कम ही चलती हैं। स्क्रीच द ड्राइवर सडनली braked at the red light. It was a big crossing, and we could see the traffic lined up on all sides. Honk, honk, the sound of loud horns and smoke coming out of the vehicles. Maybe that is why a little boy in a rickshaw was coughing so much I smelled something familiar. I remembered this smell. It came from Baba's tractor in the village. क्रीच, इस तरह की आवाज़ सुनकर के हम चौंक गए। हमारी बस ने लाल बत्ती पर ब्रेक लगाई। यह एक बड़ा सा चौराहा था। मैं चारों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें देख रहा था। पौं पौं पौं, इसका शोरगुल, कितना धुआं। शायद उसी धुएं से परेशान होकर रिक्शे में बैठा एक बच्चा ज़ोर ज़ोर से खांस रहा था। कफिंग का मतलब खांस रहा था। सो मच यानी ज़्यादा खांस रहा था। मुझे अजीब सी बू आ रही थी, जैसी गांव में बाबा के ट्रैक्टर से भी आती है। फ्रॉम बाबाज ट्रैक्टर इन द विलेज, गाँव में बाबा के ट्रैक्टर से आती है। नेक्स्ट पेज। लुक एट द पिक्चर ऑन पेज 110 एंड राइट, यानी कि पृष्ठ 110 पर चित्र देखकर आपको लिखना है। चित्र जी 110 पे ये है चित्र, ये दिया हुआ, ये आपको दिख रही हैं बसेस वगैरह, कार वगैरह, मोटरसाइकिल, साइकिल, स्कूटर। What are the different kinds of vehicles that you can see? What do you think very need petrol and diesel as fuel? Which of the vehicles do you think give off smoke
Put a red mark on those. Which are the vehicles run without petrol and diesel? What problems do we face from the speeding vehicles? यानी कि कौन कौन सी गाड़ियाँ दिख रही हैं, डिफरेंट काइंड यानी अलग अलग तरह की कौन कौन सी गाड़ियाँ दिख रही हैं। इनमें से कुछ वाहनों को पेट्रोल डीजल की ज़रूरत होती है, क्यों? जिस जिस वाहन में से धुआं नहीं निकलता उस पर निशान लगाना है, कौन कौन सी उन पर जो है धुआं नहीं निकलता, कौन कौन से वाहन पर। विच ऑफ द व्हीकल्स, कौन से वाहन पर। आप क्या सोचती हैं आप, किस पर नहीं निकलता है? पुट अ रेड मार्क ऑन, तो उन पर आपको लाल रंग का मार्क बनाना, निशान लगाना है। जैसे कि साइकिल में से धुआं नहीं निकलता। नेक्स्ट है, कौन कौन से वाहन बिना पेट्रोल डीजल से चलने वाले हैं? विदाउट पेट्रोल एंड डीजल। वाहनों के तेज हॉर्न से हमें क्या क्या परेशानी होती हैं? टेल यानी कि बताओ। डू यू राइड अ बाइसिकल? इफ़ यस, वेयर ऑल डू यू गो ऑन इट? हाउ डू यू कम टू स्कूल? हाउ डू योर फैमिली मेम्बर्स go to work from home? What problems can we have from smoke coming out of vehicles? What kind of problems can we face from noise of vehicles honking? क्या तुम साइकिल चलाते हो? और यदि आप चलाते हैं तो उससे कहाँ कहाँ जाते हैं? गो ऑन इट, इससे कहाँ कहाँ जाते हो? तुम स्कूल किस तरह आते हो? तुम्हारे परिवार के लोग घर से बाहर काम पर कैसे कैसे जाते हैं? गो टू वर्क फ्रॉम होम, यानी घर से काम करने के लिए कैसे जाते हैं? क्या गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हमें कुछ परेशानी हो सकती है? और वो कैसी होती है परेशानी? आउट ऑफ व्हीकल्स, और स्मोक, उसके धुएं से। स्मोक कमिंग आउट, जो बाहर धुआं आता है उससे, व्हीकल से, उससे प्रॉब्लम हमको, मतलब क्या क्या परेशानी हो सकती है। लास्ट है, क्या गाड़ियों के तेज हॉर्न से हमें कुछ परेशानी हो सकती है? और वो किस तरह की होगी? व्हाट काइंड, यानी कि किस तरह की परेशानी जो हो गई सॉरी। ऑन द पेट्रोल पंप, यानी कि पेट्रोल पंप पर, ये पेट्रोल पंप पर जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं। आफ्टर सम टाइम आवर बस स्टॉप्ड एट अ पेट्रोल पंप। देयर वाज अ लॉन्ग क्यू, क्यू का मतलब लाइन। इट सीम्ड एज इफ वी वुड हैव अ लॉन्ग वेट। वी all got down from the bus and started looking around the petrol pump. We saw many large boards and posters. कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर ने तेल भरवाने के लिए बस एक पेट्रोल पंप पर रोक दी। गाड़ियों की लाइनें देखकर या कतार देखकर, पंक्तियां देखकर के हमें लगा कि हमारा नंबर काफ़ी देर से आएगा। सब बस से नीचे उतरकर पेट्रोल पंप पर ही घूमने लगे। वहाँ पर कई बोर्ड और बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। टर्न द पेज प्लीज़। Petrol and diesel will not last forever. Save it for your children. Make every drop go a long way. Switch off the engine when you stop the car. Date 13 July 2017. रेट दिए हैं पेट्रोल के, पेट्रोल 64.91 पर लीटर और डीजल 54.70 पर लीटर। पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर। सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन। आपके बच्चों के लिए पेट्रोल और डीजल, इसके लिए आप बचाएं, सेव करें, यानी क्योंकि इसके भंडार जो हैं वो
सीमित हैं। प्रत्येक बूंद जो है इसकी, उससे अधिक आप लाभ लें। गाड़ी रोकें तो इंजन बंद रखें। ये तारीख दी है 13 जुलाई 2017 को। जिनके रेट थे, पेट्रोल क्या भाव था 64 रुपये 91 पैसे और डीजल का भाव था 54 रुपये 70 पैसे। We could not understand why it was written that petrol and diesel will not last forever. We thought of asking an uncle who works at the petrol pump. पोस्टर पर जो नारे लिखे हुए थे वो हमको समझ में नहीं आए, या हम नहीं समझ पाए कि तेल भंडार सीमित क्यों हैं। हमने सोचा चलो पेट्रोल डालने वाले अंकल से ही पूछ लेते हैं। अब्राहम, अंकल, फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल? भैया यह तेल कहाँ से मिलता है? अंकल जी ये तेल कहाँ से मिलता है? अंकल, with works at the petrol pump from deep down under the ground. पेट्रोल डालने वाले जो अंकल थे उन्होंने बताया ज़मीन के बहुत अधिक नीचे से। मंजू, बट हाउ डज इट गेट मेड देयर? मंजू ने बोला ज़मीन के नीचे वहाँ कैसे बनता है? अंकल, इट इज़ फॉर्म्ड नेचुरली बट वेरी स्लोली. इट इज़ नॉट मेड बाय अ ह्यूमन बीइंग और अ मशीन. यह ज़मीन के नीचे बहुत धीरे धीरे अपने आप ही बनता रहता है, कोई व्यक्ति या मशीन इसे नहीं बनाता. अब्राहम, then we don't need to buy it. We can take it out ourselves using a borewell like we pump out water. अब्राहम ने कहा तब तो हम खरीदने की बजाय खुद निकाल लें, बोरिंग या पंप लगाकर, जैसे कि पानी को निकालते हैं. अंकल, it is not found everywhere but only at a few places in our country. We need big machines to pump it out and clean it. यह हर जगह नहीं होता. देश में कुछ ही जगह तेल निकलता है और इसे निकालने और साफ़ करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट पेज. फाइंड आउट एंड डिस्कस. इसको खोजो और चर्चा करो. Which states of India have oil fields? Besides oil, what else is found deep inside the earth? Find out the traffic rules and discuss them in the class. We should use petrol and diesel judiciously. Think why. भारत में तेल के भंडार किस किस राज्य में हैं? विच स्टेट्स. फील्ड यानी क्षेत्र या भंडार, तो तेल के भंडार या तेल का क्षेत्र किस राज्य में है, और ज़मीन के बहुत अंदर से तेल के अलावा और क्या क्या निकलता है. इनसाइड द अर्थ, ज़मीन के नीचे से. व्हाट एल्स, और भी क्या क्या निकलता है. सड़क पर चलने के नियम पता करो और उन पर कक्षा में चर्चा करो. पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल हमें सोच समझ कर करना चाहिए. सोचो क्यों. दे डिस्कस फर्दर. आगे की बातचीत, उन्होंने जो आगे बातचीत की. दे डिस्कस फर्दर, उन्होंने आगे की बात की. दिव्या, इज पेट्रोल गोइंग टू फिनिश? द पोस्टर सेड दैट पेट्रोल इज not going to last forever. पेट्रोल ख़त्म होने वाला है क्या? पोस्टर पर लिखा था कि भंडार सीमित है. अंकल, it does not get made as fast as we take it out. It takes lakhs of
years for it do we formed under the earth। हम जितनी तेज़ी से तेल निकाल रहे हैं उतनी तेज़ी से वह बन नहीं रहा है, वैसे भी इसके बनने में लाखों लाखों साल लग जाते हैं। अब्राहम, हाउ विल व्हीकल्स रन इफ़ द ऑयल फिनिश। अगर तेल ख़त्म हो गया तो गाड़ियाँ चलेंगी कैसे। मंजू, ऑन CNG I had seen on TV that vehicles which run on CNG give less smoke। मंजू ने कहा कि CNG से मैंने टीवी पर देखा था, इससे धुआं भी कम होता है। अंकल लाफिंग, that too comes from below the earth, it is also limited। अंकल तो ही हंसते बोले, अरे वह भी तो ज़मीन से ही मिलती है और सीमित ही है। दिव्या, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू रन व्हीकल्स, आई हैव सीन एन इलेक्ट्रिक बाइसिकल। दिव्या ने कहा बिजली से भी तो गाड़ियाँ चलती हैं, मैंने बैटरी से चलने वाली साइकिल देखी है। अब्राहम, वी विल हैव टू डू समथिंग और एल्स हाउ विल वी ट्रेवल व्हेन वी ग्रो अप। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना हम बड़े होकर गाड़ियाँ कैसे चलाएंगे। दिव्या, माय डैडी, माय दादी ग्रैंडमदर वुड बी हैप्पी इफ़ फेवर व्हीकल्स none on the road, she says, look, vehicles line up like ants, what will you do when you grow up। दिव्या ने कहा कि अगर गाड़ियाँ कम चलेंगी तो मेरी ग्रैंड मदर बहुत खुश हो जाएंगी। दादी वो कहती हैं कि चींटियों की तरह गाड़ियों की कतारें कतारें लाइनें ही लाइनें जो हैं, आगे चलकर तुम्हारा क्या होगा। मंजू, सी ओनली 1 or 2 people are sitting in these cars, why doesn't everyone use a bus। मंजू ने कहा हाँ देखो ना, ज़्यादातर गाड़ियों में 1-2 ही लोग बैठे हैं, सब बस से क्यों नहीं जाते। अब्राहम, that will save petrol, 1 bus can carry many people। अब्राहम ने कहा हाँ पेट्रोल तो बचेगा, एक बस में तो कितने ही लोग जा सकते हैं। मंजू, when I grow up I will invent a car that runs on sunlight, then we won't have to worry about it getting finished, we can use it as much as we want। मंजू ने कहा कि मैं बड़ी होकर कोशिश करूंगी कि हम सूरज की किरणों से गाड़ियां चला सकें, फिर ख़त्म होने का कोई चक्कर ही नहीं, जितना मर्जी इस्तेमाल करो। टर्न द पेज। ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ, यानी कि ज़मीन से जो है ख़जाना निकलता है, ज़मीन से हम जो भी चीज़ें निकालते हैं वो क्या है, ख़जाना है। इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड आउट वेयर ऑयल इज़ डीप डाउन बिलो द अर्थ, scientists use special technique and machines to find this out, then through pipes and machines petroleum is pumped up, this oil is a smelly, thick, dark colored liquid. It contains many things mixed in it to clean and separate these. It is sent to a refinery. Have you heard of a refinery? यह पता लगाना आसान नहीं है कि ज़मीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है। वैज्ञानिक खास तरीक़ों और मशीनों से यह समझते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं।
फिर गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है। निकाला गया तेल गहरे रंग का, गाढ़ा, स्मेली यानी बदबूदार होता है। इसमें घुली मिली और छुपी होती हैं बहुत सारी चीज़ें। इन चीज़ों को अलग अलग और साफ़ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। क्या तुमने कभी रिफाइनरी का नाम सुना है या उसके बारे में कभी सुना है? It is from this petroleum or oil that we get kerosene, diesel, petrol, engine oil, and fuel for aircrafts. Do you know that LPG, cooking gas, wax, coal tar and grease are also obtained from this. It is also used in making several other things like plastics and paints. इसी तेल से हमें मिलता है केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल जिसे हम बोलते हैं केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन का ऑयल और हवाई जहाज के लिए ईंधन। जानते हो एलपीजी की मतलब जिससे हम खाना पकाते हैं, खाना बनाते हैं, उस गैस में यूज होता है, उसको हम एलपीजी बोलते हैं। मोम, कोल तार और ग्रीस वो भी इसी से मिलते हैं। प्लास्टिक और जो पेंट जिनसे हम जो वार्निश करते हैं, घर वार्निश वगैरह पेंट आता है, पेंट करते हैं घरों को या चीज़ों को, तो वो भी बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल होता है। I started thinking about saving oil. I remembered that sometimes Baba keeps the engine of the tractor on while doing something else. At times, the pump in the field is also left on. How much oil would be going waste? I thought I will surely talk to Baba when I get home. मैं तेल की बचत के बारे में सोचने लगा। मुझे ध्यान आया कि बाबा तो ट्रैक्टर का इंजन चलता छोड़कर दूसरे काम करने में लग जाते हैं। कभी कभी खेत में पंप भी चलता ही रह जाता है। कितना तेल खर्च हो जाता होगा। घर जाकर बाबा से ज़रूर बात करूँगा। राइट यानी कि लिखो। What all can vehicles run on? What kinds of problems will we face if the number of that vehicles keep on increasing? For example, more traffic on while doing something else. At times, the pump in the field is also left on. सॉरी ये तो हो गया जी, आगे पढ़ना। What all can vehicles run on? What kinds of problems will we face if the number of vehicles keep on increasing? For example, more traffic on the road. Talk to your elders and write about it. Manju said, why doesn't everyone use a bus? What do you think? Why doesn't people travel by buses? Suggest some ways to deal with the problems arising out of the growing number of vehicles. What are the benefits if we switch off the engine of the vehicles at the red light on the road? गाड़ी चलाने के लिए किस किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? व्हाट ऑल कैन व्हीकल्स रन ऑन? चलाने के लिए क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है? अगर इसी तरह सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती रही तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? जैसे कि सड़क पर ट्रैफिक बढ़ जाएगा। बड़ों से बात करके अपने विचार लिखो, अपने थॉट लिखो यानी कि विचार। मंजू ने कहा, सब बस में क्यों नहीं जाते? सभी लोग बस में सफ़र क्यों नहीं करते? बत्ती पर रुकी गाड़ी के इंजन बंद कर देने से क्या क्या फ़ायदे हैं?
सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या से आई परेशानियों को कम करने के लिए कुछ तरीके सुझाव। बच्चों, ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। सभी लोग गाड़ियों से चलते हैं और जिस तरह से हमको डीजल या पेट्रोल प्राप्त होता है तो उसके बारे में इसमें बताया गया। आपको समझ में आया होगा। इसको बार बार आपको पढ़ना है और समझना है। थैंक यू।